हेलो गाइस, आज मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिस चैप्टर का नाम होता है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले मैं आपको विलयन और ठोस अवस्था वाला लेसन कंप्लीट कर चुका हूँ और आप लोग वहाँ पे अपना खूब सपोर्ट किए, इसलिए मैं आज आपको नए लेक्चर के थ्रू चीज़ें आपको बताने और समझाने का प्रयास करूँगा। देखो, जो लेसन है आपका वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ये चैप्टर के नाम पर ही वैद्युत रसायन का डिफिनीशन क्या है आपका डिपेंड है। देखिए यहाँ पे वैद्युत रसायन में हमने बोला कि वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिएगा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कर ले, विद्युत ऊर्जा। और केमिकल एनर्जी को हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बोला जाएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? बदला जाता है, या इनके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। बोला जाएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परस्पर, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। यह इसका डिफिनीशन हो जाता है। मैंने क्या बोला कि यह जो वैद्युत रसायन है, यह अंग्रेजी में पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब समझिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब समझिएगा केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी को कहा जाता है रासायनिक ऊर्जा। बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। नोट करिए। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रोड। यह नोट डाउन हो गया ना, तो हम इसको इरेज करते हैं अब। इलेक्ट्रोड, हेडिंग बनाइएगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? रुको थोड़ा एक मिनट। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे कि मान लिया कि मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर ले लिया, कोई एक पात्र ले लिया, और यह जो पात्र है, इस पात्र में मैं कॉपर सल्फेट के विलयन को डुबो दिया, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन बना दिया। इसमें मैंने क्या लिख दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन। और इसमें मैं एक कॉपर धातु की छड़ को डुबो दिया, कॉपर धातु की छड़। ठीक है, कॉपर धातु की छड़ को डुबो दिया। तो यह जो कॉपर धातु की छड़ होगी, इस पर या तो प्लस या कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस आवेश आ जाता है। प्लस या माइनस आवेश आ जाता है। अगर धातु की छड़ पर प्लस आवेश आएगा तो विलयन पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस। और धातु की छड़ पर अगर माइनस आएगा तो इस पर क्या आएगा? प्लस। तो डिफिनीशन इसका क्या होता है? बोला जाता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन, तो ये कॉपर धातु की छड़ थी, तो कॉपर का लवण क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, तथा समान मात्रा पर विलयन पर आवेश आ जाता है, प्लस या माइनस आवेश आ जाता है। तब अगर धातु की छड़ पर प्लस आवेश आएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? कैथोड नाम देते हैं। अगर माइनस आवेश आएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एनोड नाम देते हैं। ठीक है, अगर धातु की छड़ पर प्लस आवेश आ जाता है तो उसको हम लोग कैथोड कहेंगे, अगर माइनस आएगा तो उसको क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, यह दो प्रकार का होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। यह चीज़ें आपको समझ में आई? फिर से एक बार समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखो, बोला गया जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर प्लस या माइनस आवेश और विलयन पर विपरीत मात्रा में आवेश आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस आवेश आ जाता है। तब इस प्रकार की छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर धातु की छड़ पर प्लस आवेश आता है तो कैथोड, धातु की छड़ पर अगर माइनस आवेश आता है तो उसको हम लोग एनोड कहते हैं। तो डिफिनीशन इसका हो जाएगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, तथा धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश
आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में, विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश, विपरीत आवेश आ जाता है, तो धातु की इस प्रकार की छड़ को, तो इस प्रकार की छड़ को, इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैथोड, और नंबर दूसरा होता है आपका एनोड। ठीक है। अगर धातु की छड़ पर प्लस आवेश आएगा तो कैथोड, अगर धातु की छड़ पर माइनस आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ठीक है, करिए इतना नोट। नोट करिए इतना। ठीक है। अब इसके बाद आता है नंबर इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव भी, इसका डिफिनीशन जो रहेगा वह भी लगभग समान रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या रहेगा। देखो, इलेक्ट्रोड विभव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें सब कुछ समान रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में क्या आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है। और इस विपरीत मात्रा में आवेश आने के कारण क्या कह सकते हैं, इसके कारण धातु की छड़ पर धन या ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है। धन या ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे अतः धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव को
उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इतना। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग बनेगा इलेक्ट्रोड विभव के प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वह पहला तो होता है चालक की प्रकृति। पहला क्या होता है? चालक की प्रकृति। मतलब कि वह जो धातु की क्षण है वह कैसा उसका नेचर है। ठीक है, नेचर ऑफ कंडक्टर कर सकते हैं। तो अगर इसमें सुनो, बोला जाएगा कि जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी, जिस इलेक्ट्रोड की क्या अधिक होगी? चालकता अधिक होगी। जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। मतलब जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चालकता अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा हो जाता है धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। मतलब यह धात्विक आयन जो रहेगा उसके विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे इसको सुन लीजिए, बोला जाएगा कि सांद्रता
मतलब विलयन की सांद्रता का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। मतलब यह जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड जो विभव होगा, अगर यह आपका ज़्यादा होगा तो सांद्रता का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब अगर यह बढ़ा तो यह क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा तो सांद्रता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा इसकी प्रकृति क्या होता है? ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी यह निर्भर करता है। बोला जाएगा कि यह जो आपका इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर भी निर्भर करता है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर, लिख लीजिएगा, ताप बढ़ाने पर विलयन के जो आयनन होते हैं, विलयन के जो आयनन होंगे वह क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आयनन बढ़ जाते हैं या बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोड विभव घटता है। बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोड विभव घटता है। मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलयन में जो आयनन होंगे उनके क्या हो जाएंगे? ताप बढ़ जाएंगे, आयनन बढ़ जाएंगे, और आयनन के ताप बढ़ जाने के कारण जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यह तीन आपके प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। मिटाएं इसको। अब इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में सुन लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग ई नॉट से भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई नॉट से। ठीक है, बोला जाएगा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, सुन लीजिए। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन, उसी धातु के किसी लवण के विलयन लिख लो, तो कोई भी आपको हो सकता है, किसी, वहाँ पे बोला गया उसी, मतलब जो धातु रहेगा उसी का लवण रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होता है इसी को हम लोग मानक ताप मानते हैं, इसको रूम टेम्परेचर भी कहा जाता है। मानक ताप या रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। मानक ताप पर
डुबोया जाता है तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कर लीजिए। और आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अब कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा नेन्सर्ड समीकरण यानी कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर। कर लीजिए बस।